गुड मॉर्निंग बच्चों। विषय शारीरिक शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य, पाठ संख्या 3, खेल एवं हमारा भोजन। आपको पता है कि सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे भोजन या आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ये सब तत्व हमें कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन्स एवं वसा से प्राप्त होते हैं। तो हमारे भोज्य पदार्थों में यदि इनका उपयुक्त मात्रा में सेवन किया जाए तो स्वस्थ रहेंगे। भोजन के कार्य जो होते हैं वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है। भोजन के द्वारा रोगों से सुरक्षा होती है तथा ये जो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं भोजन में, एंजाइम्स तथा हार्मोन बनता है जो शरीर के लिए लाभकारी होता है। तो आइए खेल एवं हमारा भोजन पाठ को पढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से देना होगा। तो आज हम अपने खाने के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। यदि आप थकान महसूस कर रहे हो और आप में बिल्कुल भी ऊर्जा यानी एनर्जी ना हो, तो क्या आप कुछ सीख पाएंगे? नहीं, यह नहीं हो सकता। अच्छा, पढ़ाई की बात छोड़ दीजिए। यदि आप में बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, तो क्या आप अपना मनपसंद खेल खेल पाएंगे? नहीं ना। जब आप थकान महसूस करते हैं, तब आप दौड़ नहीं पाते। हमें हमारे सभी कार्य, जिसमें खेलना भी शामिल है, करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, या ये एनर्जी हमें कौन देता है? हमें यह एनर्जी अपने खाने से मिलती है जो हम रोजाना खाते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या आप जानते हैं कि हम आपको आपके पसंदीदा खाने के अलावा थाली में परोसी गई अन्य सभी चीजों को खाने के लिए क्यों कहते हो, चाहे वो आपको पसंद भी ना हो? क्योंकि प्रत्येक प्रकार का भोजन हमारे शरीर में जाकर कुछ विशेष कार्य करता है। इन कार्यों के आधार पर भोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी भोजन से हमें एनर्जी मिलती है जो हमारे विकास के लिए जरूरी है, यानी ग्रोथ के लिए। तो चलो पहले हम यह पता करते हैं कौन सा भोजन हमें कार्य करने और खेलने के लिए एनर्जी देता है। तेल, चीनी, आलू, चावल, गेहूं, ये कुछ पदार्थ हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। क्या आपकी लंबाई अभी भी उतनी है जितनी आप पिछली कक्षा में थे? नहीं ना, अब आप सब लंबे और बड़े हो गए हो। कुछ खाद्य पदार्थ हमें बड़े होने में मदद करते हैं। ये हमारी हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि दूध, अंडे, दालें, मांस और मछली हमारे विकास यानी बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। अब हम सब्जी और फलों की बात करते हैं। मुझे पता है कि आप बच्चों को कुछ सब्जियां जैसे कि पालक पसंद नहीं होगी, पर क्या आपको पता है फल और सब्जियां हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। तो हमें अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां जरूर से खानी चाहिए। और दूध, आप में से कई बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या आपको पता है दूध हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। दूध पीने से हमें एनर्जी मिलती है। ये हमें बढ़ने में और स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए दूध एक संपूर्ण भोजन यानी कंप्लीट फूड कहलाता है। गाजर, खीरा, प्याज, शिमला मिर्च ऐसी कुछ सब्जियां हैं
जिन्हें हम बगैर पकाए कच्चा ही खा जाते हैं। परंतु क्या आप चावल, दालें और आलू कच्चा खा सकते हैं? नहीं, ये बहुत कड़क होते हैं और कुछ तो बेस्वाद भी होते हैं। इसलिए इन्हें स्वादिष्ट और नरम बनाने के लिए हम इन्हें पकाते हैं। वाह, मुंह में पानी आ गया स्वादिष्ट भोजन देखकर। लेकिन क्या आप जानते हैं, सब्जी और फलों को चाहे उन्हें कच्चा खाना हो या पकाना हो, पहले उन्हें धोना चाहिए। हमारे घर तक पहुंचने से पहले ये कई हाथों व जगह से होकर आती है। इस दौरान उनमें धूल और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए इन्हें उपयोग में लाने से पहले हमें इन्हें धोना चाहिए। हमने फल और सब्जियां तो अच्छे से धो लिए, पर अगर हम अपने गंदे हाथों से इन्हें खाएं तो क्या वह सही होगा? नहीं, खाने से पहले हमें अपने हाथों को भी ठीक से धोना चाहिए। गंदे हाथों में कुछ बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें जर्म्स या रोगाणु कहा जाता है। ये जर्म्स हमें बीमार कर सकते हैं। खाने से पहले हाथ धोने के साथ साथ कुछ और अच्छी खान पान की आदतें होती है जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। आपके घर पर क्यों आपकी माँ हमेशा आपको एक नियत समय पर ही भोजन करने को कहती है? क्या आपको पता है, समय पर भोजन खाना हमारे पाचन में सहायक होता है। हमें हमारी कुछ आदतें बदलनी चाहिए, जैसे खाते समय बात करना। यह बहुत गलत आदत है। चबाते समय आवाज करना, मुंह खुला रखना या जल्दी जल्दी खाना, यह भी गलत आदत है। इसलिए खाना धीरे धीरे अच्छे से चबाकर और बगैर बात किए खाना चाहिए। संक्षिप्त में, विभिन्न प्रकार का भोजन हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। एनर्जी या ऊर्जा देने वाले पदार्थ जैसे आलू, चावल, गेहूं हमारे शरीर को कार्य करने में और खेलने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। प्रोडक्टिव फूड यानी सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हमें स्वस्थ रखते हैं और बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे दूध, दालें और अंडे हमारे विकास में मददगार होते हैं और हमारी हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाते हैं। अब जबकि आप विभिन्न भोजन पदार्थों के महत्व को जान चुके हैं, तो आपने खाने में अपने पसंदीदा चीज़ों के अलावा अन्य आवश्यक भोजन को भी खाए। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना ना भूले। और सबसे जरूरी बात बच्चों, कभी भी खाना झूठा ना छोड़े। खाने की बात करते समय अब मुझे भूख लग गई है, आपको भी लग गई होगी, है ना? तो फिर खाने के बाद और कुछ सीखेंगे बच्चों। अपने खाने का मजा लो। बाय बाय। पार्ट 3, खेल और हमारा भोजन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? दूसरा, भोजन के प्रमुख कार्य क्या हैं? तीसरा, कुपोषण से आप क्या समझते हैं? चौथा, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी या अधिकता को ही कुपोषण है। ख, भोजन हमारे शरीर को प्रदान करता है। ग, भोजन के द्वारा शरीर का निर्माण तथा का कार्य होता है। घ, प्रोटीन की कमी से एवं रोग होते हैं।